शुरू। कई लोग इस बात पर बहस छेड़ देते हैं कि डिग्री ज़्यादा महत्वपूर्ण है या विवेक। स्टॉप। जब बात शिक्षा और संस्कारों की होती है तो वहाँ विवेक काम आता है, पर डिग्रियों का अपना एक अलग महत्व है। स्टॉप। आज जिस दौर में हम सभी जी रहे हैं, उस दौर में अगर एक व्यक्ति के पास औपचारिक शिक्षा की डिग्री नहीं हो तो कोई उसे शिक्षित नहीं कह सकता है। स्टॉप। लोगों का ऐसा भी मानना है कि डिग्रियों के होने से व्यक्ति बहुत समझदार भी होगा। स्टॉप। यूँ यह भी माना जाता है कि डिग्रियों का होना व्यक्ति को विवेकवान, समझदार और जुझारू बनाता है। स्टॉप। इसे हासिल कर लेने वाले लोगों के व्यवहार और बातचीत में परिपक्वता और शालीनता आ जाती है। स्टॉप। शायद यही वजह है कि उनके रहन सहन, बातचीत और वाकपटु शैली से बहुत सारे लोग सीखने की कोशिश करते हैं। स्टॉप। आज के दौर में जब चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अफसर बनने की होड़ में लगातार बच्चे अपना स्वविवेक का इस्तेमाल करना भूल जा रहे हैं, स्टॉप, उन्हें कहीं ना कहीं समाज और घर परिवार, रिश्तेदारों के ताने भी सुनने पड़ते हैं। स्टॉप। पहले की पढ़ाई अपने स्वयं के अस्तित्व के खोजने के लिए होती थी। स्टॉप। अध्ययन से लेकर परीक्षा तक में विवेक को प्रधानता दी। स्टॉप। अब जबकि पढ़ाई का आधार कहीं ना कहीं अधिकतम नंबर लाना, श्रेणी और परीक्षा तक सीमित रह गया है, विद्यार्थी का समूचा ध्यान विवेक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने पर होता है। स्टॉप। पहले की पढ़ाई में लालटेन की रोशनी होती थी, बाती होती थी और आसपास प्रकाश के दायरे में फैले हुए नरकट की कलम, स्याही और सरकारी स्कूलों से पढ़ने के लिए मिली हुई किताब आदि होती थी। स्टॉप। आज के समय में बहुत सारे लोगों और उसके बच्चों के पास तमाम सुविधाएं तो है, पर उसका मन पढ़ाई को लेकर उतना सजग, गंभीर और भावप्रधान नहीं रह गया है। स्टॉप। यही कारण है कि समूह डी और समूह सी की भर्तियों में भी परा स्नातक से लेकर पीएचडी डिग्रीधारी आवेदन करते हैं। स्टॉप। अधिकतम प्रतियोगिता होने, सीटों की संख्या सीमित होने के सापेक्ष सबको रोजगार हासिल नहीं हो पाता। स्टॉप। ऐसे में व्यक्ति अपने प्राप्त की गई शिक्षा और डिग्रियों को कोसता है। स्टॉप। असफल होने पर समाज भी उन्हें जस करनी तस भरनी कहता है। स्टॉप। शिक्षा व्यवस्था के तहत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के ढांचे में समय के अनुकूल जो परिवर्तन होने चाहिए उस पर विचार करने या नहीं करने का काम गंभीरता के बिना नीति निर्माताओं तक सीमित है। स्टॉप पैरा। सरकार और समाज के साथ साथ हमारी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है कि न्यूनतम या फिर अधिकतम शिक्षा ग्रहण करने वाला विद्यार्थी अपनी शिक्षा के प्रति इतना गंभीर हो कि अर्जित विद्या के सभी गुण पाए, मगर उसका विवेक उसके साथ हो। स्टॉप। आजकल की स्कूली व्यवस्था को हिंदी, अंग्रेजी जैसी भाषाई गुण के आधार पर बांट दिया गया है। स्टॉप। हिंदी और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम हो सकते हैं। स्टॉप। जो व्यक्ति अंग्रेजी शिक्षा को प्रधान और हिंदी शिक्षा को कमतर मानता है, उन्हें राही मासूम रज्जा के आधा गांव, श्री लाल शुक्ल की राग दरबारी और
हरिवंश राय बच्चन के क्या भूलूं क्या याद करूं जैसी किताबें पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि भाषा एक माध्यम है अभिव्यक्ति का। स्टॉप। जो अपनी बात अपनी भाषा में कहता है वही कोई बात स्पष्टता के साथ कह पाएगा। स्टॉप। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना कोई गलत नहीं है, मगर इसे लेकर खुद पर गर्व करना या दूसरों को कमतर मानना गलत है। स्टॉप। हर किसी के लिए अपने मूल तत्वों को बचाए रखना आवश्यक है। स्टॉप। शिक्षा हमें ज्ञान प्रदान करे, हमारे विवेक को समृद्ध करे, मगर अपनी जड़ों से अलग ना करे। स्टॉप। यह शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए कि नवाचार से जोड़े रखते हुए भी वह हमारे व्यक्तित्व के आधार से जोड़े रखें। स्टॉप पैरा। मुश्किल यह है कि ऐसे मौके अक्सर सामने आते रहते हैं जब हम ऐसे लोगों का सामना करते हैं जिनके पास औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के ढांचे की डिग्रियां तो ऊंची ऊंची होती है, लेकिन ज़्यादातर संवेदनशील अवसरों पर वे ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे उनके पास अपना विवेक हो ही नहीं। स्टॉप। कहीं किसी समस्या के बारे में कोई हवाई बात पढ़ सुनकर वे उसी को आखिर सच मानकर उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। स्टॉप। अपनी सूझबूझ को ताक पर रख देते हैं। स्टॉप। विवेक से वंचित ऐसी शिक्षा का क्या लाभ। स्टॉप पैरा। शिक्षा का औपचारिक ढांचा तभी सार्थक है जब वह हमें डिग्री के साथ साथ ज्ञान और विवेक भी प्रदान करता है। स्टॉप। यह हमें प्रविज्ञान होने में मदद करता है। स्टॉप। प्रज्ञावान मनुष्य अपने मूल अस्तित्व को हमेशा पहचानता है। स्टॉप। मूल अस्तित्व की पहचान होने से काम, क्रोध और अहंकार से बचाने में हमारी मदद करता है। स्टॉप। शिक्षा का उद्देश्य धनार्जन के साथ साथ व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होना चाहिए। स्टॉप। कोई भी व्यक्ति जो डिग्री और विवेक में फर्क करता है, उन्हें एक समय के बाद यह एक दूसरे से पर्याय नजर आने लगते हैं। स्टॉप। जबकि समझदारी इन दोनों से अलग है और यह विवेक के साथ अभिन्न है। स्टॉप। समझदारी आने से गंभीरता और एकाग्रता तथा आत्मचिंतन के साथ साथ आत्म अनुशासन भी व्यक्ति में झलकने लगता है। स्टॉप। विद्या हमें विनय सिखाती है और विनय हमें विद्या ग्रहण का मात्र बनाता है। स्टॉप। जिस व्यक्ति के अंदर उच्च शिक्षा होते हुए भी विनम्रता का भाव होता है वह इस पृथ्वी पर भार के समान होता है। स्टॉप। विनम्रता को लेकर सुबासी तानी में अनेक श्लोक कहे गए हैं, पर उन श्लोकों को पढ़ने समझने अर्थ ढूंढने के बावजूद अपने अंदर परिवर्तन का अभाव हो तो उसमें तत्काल सुधार की जरूरत है। स्टॉप पैरा। इंसान की स्मृति ऐसी होती है जो आमतौर पर कुछ भी विस्मृत नहीं होने देती। स्टॉप। खास तौर पर तब जबकि अगर कोई मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। स्टॉप। कागज पर लिखे हुए शब्दों को साफ किया या मिटाया जा सकता है, लेकिन उसे नया नहीं किया जा सकता। स्टॉप। जैसे धागा अगर टूट जाए तो उसमें गांठ लगानी पड़ती है, तभी वह जुड़ता है। स्टॉप। ठीक ऐसे ही जब कोई हमें धोखा देता है या हमारा विश्वास तोड़ता है तो कई बार हमें बेहद निराशा होती है। स्टॉप। अगर किन्हीं हालात में जब फिर से उसके बहाल होने की स्थितियाँ पैदा होती है तब कहते हैं कि उससे रिश्ते की गर्माहट खत्म हो जाती है। स्टॉप। जिस तरह
टूटा शीशा दोबारा पहले जैसा नहीं रह जाता है, वैसे ही एक बार भरोसा टूटने पर दोबारा करना कठिन हो जाता है। स्टॉप। बचपन से देखा जाए तो एक बच्चा अपने माता पिता पर विश्वास करके ही चलना और आगे बढ़ना सीखता है। स्टॉप। उनके साथ रहकर वह खुद को सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करता है। स्टॉप। परिवार में एक शिशु को दुलार करने वाले चाहे कितने ही संबंधी हो, दादा दादी, नाना नानी हो, लेकिन जब उसे कोई तकलीफ होती है, वह रोता है तो माँ की गोद में जाकर ही शांत होता है। स्टॉप। बच्चा जब बड़ा होता है और शिक्षा के मंदिर में पहुँचता है, तब उसके विश्वास का दायरा थोड़ा और बढ़ता है। स्टॉप। वह अपने शिक्षक और सहपाठियों पर भरोसा करने लगता है। स्टॉप। यह भी देखा गया है कि कई बार शिक्षक की दी हुई सीख के आगे वह अपनी माँ या परिजनों की सलाह को भी मानने से इनकार कर देता है। बातें कई बार बहस में तब्दील हो जाती है। स्टॉप। यह बताता है कि एक शिक्षक का कितना गहरा प्रभाव किसी बच्चे के मन मस्तिष्क पर पड़ सकता है। स्टॉप। हम कह सकते हैं कि बच्चे को अगर अपने शिक्षक शिक्षक पर इतना भरोसा हुआ तो शिक्षक ने भी उसका विश्वास जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी हर इंसान को अपने हिस्से का विश्वास कमाना पड़ता है। हाँ, यह है कि उसमें समय लग सकता है। स्टॉप पे।